बहुत स्वागत है हमारे चैनल विंध्य की आवाज में। मैं हूं शिवांगी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों की तरफ। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल एक 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना की जंग जीत ली है। बुजुर्ग महिला इंदौर के नेहरू नगर की रहने वाली है। उनका नाम चंदाबाई परमार है। इनकी पहली रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इन्हें 14 दिन तक अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अरविंदो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद परिवार के लोग अब उन्हें नेहरू नगर स्थित निवास स्थान पर लेकर आए तो आसपास के रहवासी और परिवार के लोगों ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर स्थिति कुछ समय पहले तक काबू में थी। अब लगातार कोरोना पॉजिटिव केस मिलते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते केस के बीच राज्य सरकार ने आज प्रदेश में छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक महीने के चौथे शनिवार यानी 23 मई को पूरे छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश रहेगा। सरकारी दफ्तर और अन्य कार्यालय भी बंद रहेंगे। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर सरकार ने मई महीने में हर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। हालांकि दफ्तर और अन्य कार्यालय खुले रहते हैं, लिहाजा लॉकडाउन के बावजूद गतिविधियों में कमी दिखती थी। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। सतना के नया गांव से 10,000 का इनामी डकैत नत्थू मवासी को पुलिस ने थर पहाड़ के जंगल से किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि थाना प्रभारी नया गांव आशीष धुर्वे को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 साल पहले ललित पटेल की गैंग में चलने वाला नत्थू मवासी थर पहाड़ के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर नत्थू मवासी की जंगल की फोटो प्राप्त हुई, जिसकी तफ्तीश कर सूचना पर पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी और एसडीओपी चित्रकूट वीपी सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नया गांव उप निरीक्षक आशीष धुर्वे ने अपनी चौकी प्रभारी कामतन उप निरीक्षक रूपेंद्र राजपूत, सहायक उप निरीक्षक आर.के. पांडे और स्टाफ के साथ जाकर थर पहाड़ के जंगल से उक्त आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। लंबे लॉकडाउन के दौरान बमुश्किल पटरी पर ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं ताकि लोगों की जिंदगी सही पटरी पर चल सके, लेकिन सरकारी लापरवाही ने आज एक बार फिर आम रेल यात्रियों के लिए दिक्कतें पैदा कर दी हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर के बीच लगभग 20 ट्रेनें फंसी हुई हैं। वे आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हजारों यात्री भूखे प्यासे गर्मी से हलाकान हैं। यात्रियों में महिला, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग हैं। सभी बेहद परेशान हैं। बताया जा रहा है कि जिन ट्रेनों के ठहर जाने से यात्री परेशान हो रहे हैं, उनके आगे न बढ़ पाने के पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि खंडवा के आगे भोपाल रेल मंडल का दायरा शुरू होता है। भोपाल रेल मंडल के दायरे में एंट्री की अनुमति इन ट्रेनों को नहीं है, इसलिए रुकी हुई है। भोपाल रेल मंडल खंडवा के सिहाड़ा से आगे इन ट्रेनों को नहीं ले पा रहा है। भुसावल रेल मंडल से यह गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री गर्मी से परेशान हैं। ट्रेनों में पानी और भोजन तक की व्यवस्था नहीं है। 20 ट्रेनों के फंसे होने के कारण दिक्कतों के पहाड़ इन पर टूट रहे हैं। रुक करेंगे और खबरों की तरफ। न्याय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान फेसबुक पर सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी राजीव गांधी पर अश्लील टिप्पणी करते हुए गाली गलौज करने वाले एक फेसबुक यूजर एस चंद्रशेखर राव के खिलाफ राजधानी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व भी ऑनलाइन ही थे। इसी दौरान आरोपी फेसबुक यूजर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वर्गवासी राजीव गांधी और सोनिया गांधी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखते हुए गाली गलौज और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग अपने कमेंट में किया है। आरोपी ने कांग्रेस के युवा नेता विनोद तिवारी के खिलाफ भी अशालीन टिप्पणी की है। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जमकर जुबानी हमला किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने के एवज में सिंधिया ने बीजेपी से 400 करोड़ रुपए लिए हैं।
सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए विधायकों पर 35 करोड़ से लेकर 50 करोड़ खर्च किए गए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि दोगले खून के हैं। उन्होंने यह कार्य करके एक बार फिर 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई के साथ हुई गद्दारी के इतिहास को दोहरा दिया है। इसी बीच सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि आने वाले उपचुनाव में जनता कांग्रेस के साथ किए गए विश्वासघात का बदला लेगी और सिंधिया समर्थकों की करारी हार होगी। सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया समर्थक भाजपा नेता मनोज पाल सिंह यादव ने कहा कि एक बार चांद में दाग हो सकता है, लेकिन सिंधिया की ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है। आरोप लगाने वाले सज्जन सिंह वर्मा को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। रुक करेंगे सतना की खबर की तरफ। कोरोना वायरस के कारण देश में लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के खिलाफ मजदूरों के केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर शुक्रवार को सतना में भी विरोध दर्ज कराया गया। विरोध सतना के दवा प्रतिनिधियों के संगठन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत किया गया। सतना में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने उपस्थित होकर विरोध दर्ज कराया। संगठन के राज्य सचिव कॉमरेड वीरेंद्र सिंह रावल ने बयान जारी करते हुए कहा कि हाल ही में सरकार द्वारा किए गए श्रम कानूनों में परिवर्तन निंदनीय है। वैश्विक महामारी के कारण मजदूर पहले से ही गहरे दबाव में हैं। उनके सामने जीवन और आजीविका का संकट पैदा हो गया है। ऐसे समय में सरकार को उनका साथ देना चाहिए, लेकिन वह उनके शोषण का रास्ता तैयार कर रही है। श्रमिकों के हित में संगठन ने सरकार के सामने 10 सूत्रीय मांग भी रखी है। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार यानी भाजपा पर भारी भरकम बिजली बिल वसूलने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी में भी लोगों की बिजली बिल माफ करने के बजाय लूट खसोट का खेल खेल रही है। कमलनाथ ने कहा, हमारी सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के जरिए लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई गई थी। इस योजना की तारीफ राज्य की जनता के अलावा देश के अन्य राज्यों ने भी की थी। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने लोगों को 100 रुपए में 100 यूनिट तक बिजली बिल उपलब्ध कराई थी, लेकिन सरकार जाने के बाद सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ, जो कि छात्रों से जुड़ी हुई है। एमपी बोर्ड के 10वीं छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जनरल प्रमोशन मिलने के बाद जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद जताई गई है। मंडल के अधिकारियों ने इस ओर संकेत दिए हैं क्योंकि लॉकडाउन से पहले ली गई परीक्षाओं की कॉपियां मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है। नंबर देने के काम में तेजी आ गई है। ऐसे में मंडल के अधिकारियों का कहना है कि 10वीं का रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। इस साल 10वीं के छात्रों को बेस्ट ऑफ 5 का लाभ नहीं मिलेगा। हर साल देश में करीब 10 लाख विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ 5 के तहत पास किया जाता था, लेकिन इस बार इनका लाभ किसी को नहीं मिलेगा। दरअसल मंडल ने 2016-17 की बोर्ड परीक्षा में इस योजना को लागू किया था। इसके सदस्यों में 6 विषयों में सिर्फ 5 में पास होना अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी इस पेपर में फेल हो जाता है तो उसे पास माना जाएगा, लेकिन इस कोरोना संकट काल के चलते 21 मार्च को सभी परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, जिसमें करीब 19 करोड़ विद्यार्थी शामिल हुए और शासन ने बच्चे पेपर के सभी को पास करने की घोषणा की थी। ऐसे में विद्यार्थियों को टॉप 5 योजना का लाभ मिलना संभव नहीं है। खासकर विद्यार्थी गणित और विज्ञान में फेल हो जाया करते थे। बढ़ते हैं रीवा की खबर की तरफ। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने के निर्देश है। ऐसे में रीवा के लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन मंत्री नरेंद्र शर्मा को बिना मास्क लगाए काम पर आने के लिए जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है। संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने संजय गांधी अस्पताल में निर्माणाधीन वायरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक लैब निर्माण का निरीक्षण किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बिंद की और खबरों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।